एक और स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि का मीनिंग क्या? संकल्प से सिद्धि का मीनिंग क्या? संकल्प से सिद्धि अर्थात जो संकल्प, जो बोल हम बार बार दोहराएंगे वो सिद्ध होता जाएगा, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो हमारे भाग्य में बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी व्यक्ति के अंदर कोई आदत है और हम बार बार कहें ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, तो उसकी वो आदत बदल जाएगी? उसकी वो आदत बदल जाएगी? नहीं, उसकी वो आदत क्या होती जाएगी? वो आदत और पक्की होती जाएगी। इसी तरह अगर हम अपने लिए कहें मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसा, तो वो आदत बदलेगी नहीं, वो और पक्की होती जाएगी। एक पावर है, संकल्प से सिद्धि एक पावर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सारा दिन आपने ट्रेनिंग की, आप बहुत कुछ किया, अब आप दिन के अंत पर घर पहुंचे या अपने मेस पर पहुंचे, शरीर थोड़ा थका हुआ है, इतना कुछ किया है सारा दिन के अंदर, ठीक है। अब इसको क्लियरली देखना और आंसर आपने देना है। सपोज शरीर 50% थका हुआ है, ठीक है। अपना हाथ ऐसे रखें और इसको 50 पे रखें, ऐसे रखना है सामने। मेरा शरीर 50% है, थका हुआ है। अब इसको हम बोलना शुरू करते हैं, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं। दूसरे भी बोलते हो ये बड़े थके हुए हैं आज, ये बड़े थके हुए हैं आज। तो इतनी बार जो आशीर्वाद मिलेगा, थका हुआ हूं, थका हुआ हूं, थका हुआ हूं, तो वो 50-50 पे रहेगा? 50-50 पे रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसको लगता है सिर्फ सोचने और बोलने से वो थकावट बढ़ जाएगी? ओहो, ये तो बहुत बड़ी पावर है फिर, ये तो बहुत बड़ी पावर है फिर। इसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि, कि जो चीज सोचेंगे तो वो सडनली बढ़ जाएगा। अब अगर मुझे अपनी थकावट को घटाना है तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? रियलिटी तो ये है कि मैं थका हुआ हूं 50%। अब मैंने बोला मैं थका हुआ हूं, तो वो 50 से 60 हो गया। अगर मुझे उसको 50 से 40 करना है तो क्या बोलना चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी चीज 50 से 60 जा सकती है तो 50 से 40 भी तो आ सकती है ना। तो उसको 50 से 40 करना हो तो क्या बोलना चाहिए? सपोज कोई भी प्रॉब्लम ले लो, आज आप वापस जाते हैं, आपके घर से एक लेटर आता है कि घर पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब सारा, जैसे ही प्रॉब्लम आती है ना, सब लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। अब जैसे ही हम वैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो 50 वाली प्रॉब्लम क्या हो जाती है? 50 वाली प्रॉब्लम क्या हो जाती है? वो बड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम का साइज कितना होता है वैसे? प्रॉब्लम का साइज कितना होता है? प्रॉब्लम का कोई साइज ही नहीं होता है। साइज कौन डिसाइड करता है? साइज यहां होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास यहां है। उसी प्रॉब्लम को, मतलब उसी बात को कोई कहता है बहुत बड़ी बात है, और दूसरा क्या कहता है? ये तो छोटी सी बात है, और तीसरा क्या कहता है? ये तो कोई बात ही नहीं है। अब आप सबने इतनी ट्रेनिंग की, इतनी प्रैक्टिस की, संकल्प किया ना, संकल्प के बिना आप यहां नहीं पहुंच सकते थे। आज जिस सेवा में आज आप हैं, वो संकल्प के बिना आप नहीं पहुंच सकते थे वहां। क्यों ऐसा है कि आप वहां हैं, हम नहीं हैं? क्योंकि आपने संकल्प किया, फिर संकल्प के साथ पुरुषार्थ किया, फिर पुरुषार्थ में मेहनत की, उसमें दृढ़ता रखी। आज आप वो सब कर सकते हैं जो देश के बाकी नागरिक सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए देश में कहां भी कुछ तूफान आया, आंधी आया, भूकंप आया, तत् आप पहुंचते हैं सबकी मदद करने के लिए। बाकी सब हिल जाते हैं, बाकी सब हिल जाते हैं, और आप वो हिले हुओं को सबको बचा लेते हैं। क्यों? उनमें और आप में क्या फर्क है? उन सब में और आप में क्या फर्क है?
उन्होंने संकल्प ही नहीं किया, उन्होंने उसका अभ्यास ही नहीं किया, उन्होंने उसका पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो जैसे ही कोई बात आई, बाह्य बात, वो सब हिल जाते हैं। और आप कैसे होते हैं? और आप ऐसे होकर हिले हुओं को बचा देते हैं। अब ये फिजिकल सिचुएशन में है कि आंधी आई, तूफान आया, भूकंप आया, कोई अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, बाकी देश हिल जाता है, आप होते हैं अलर्ट, स्थिर, और आप अपने पुरुषार्थ की वजह से बाकी सबको बचा लेते हैं। इसी तरह वो है फिजिकल हेल्प, फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल प्रोटेक्शन। दूसरा होता है कोई बात आई आपके घर में कि कोई बीमार है, कोई रिश्ते में टकराव है, कुछ बात हो गई। अब उस बात में भी हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भले सारे हिल जाएं, हम कैसे होंगे? हम कैसे होंगे? हम कैसे होंगे? हम इतने पावरफुल होंगे, इसको कहते हैं इमोशनल प्रोटेक्शन, वो है फिजिकल प्रोटेक्शन। हम ऐसे होंगे जो सिर्फ खुद स्थिर नहीं रहेंगे, हम स्थिर रहकर हिले हुए को क्या कर देंगे? उनको भी स्थिर बना देंगे। फिजिकल प्रोटेक्शन कर लिया, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। इमोशनल वाले करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। आने वाले समय में बातें होती रहेंगी, लोग हिलते रहेंगे मन में भी, लेकिन हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो हमारा मन हमेशा कैसे रहे? स्थिर, और स्थिर रहकर दूसरों को भी संभाल ले। तो सबसे पहले जैसे ही कोई बात आती है तो बात का साइज डिसाइड करना पड़ता है, और बात का साइज डिसाइड करता है मेरा बात करने का तरीका। आप देखो सारा दिन में भी कुछ लोगों का बात करने का तरीका कैसे होता है, पता है क्या हुआ, अब जैसे ही ऐसे बोला ना तो बात का साइज क्या हो जाएगा? फिर सामने वाला कहता है ऐसे हो गया, तो वो थोड़ा सा और बड़ा कर देता है उसको। अब जैसे ही बात को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो हम हो गए कमजोर, बात हो गई बड़ी, बात हम पर हावी हो जाती है। तो परमात्मा सिखाते हैं कि बात करने का भी एक तरीका होता है। तो कोई बात आए, अब आप बोलना कैसे बोलना है ये लाइन को, ठीक है? तो कोई कहता है पता है क्या हुआ, तो बात बड़ी हो जाती है। अब अगर हमें बात को छोटा करना है तो आप कैसे बोलेंगे इस लाइन को? लाइन को कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये सारी लाइन हमारी भाषा, हमारा बात करने का तरीका, हमारा उसके बारे में सोचने का तरीका आत्मा की बैटरी को या तो बढ़ाएगा या आत्मा की बैटरी को घटाएगा। कई लोगों का बात करने का तरीका कैसे होता है कि एक बात जो 2 लाइन की होती है उसको एक पैराग्राफ बना के सुनाते हैं। फिर ऐसा हुआ, फिर पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उसने ये किया, फिर सार उसका एक लाइन ही होता है, लेकिन उसको बताने का तरीका बहुत लंबा होता है। ये बैटरी को डिस्चार्ज करता है, ये हमारी विल पावर को घटाता है। ये बहुत छोटी छोटी ट्रेनिंग है जिससे हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग पता है क्या हुआ, अब उसको चेंज करें। कैसे बोलेंगे आप उसी बात को? कैसे बोलेंगे जिससे बात छोटी हो जाएगी, हम पावरफुल हो जाएंगे? बताओ। हम बात करने का तरीका सीख रहे हैं, उसी चीज को छोटा करो, खुद को बड़ा बनाओ। मतलब ये इतनी सी बात है। जैसे जो सारे सीन्स आप फेस करते हो उसके लिए देश कैसे बोलते पता है क्या हुआ, आपके लिए कुछ नहीं होता क्योंकि आप रोज उसको क्रॉस करते हो। नहीं इतना सा हुआ, चल बस खत्म। तो आपने बात को छोटा कर दिया तो आप बात को क्रॉस कर सकते हैं, और हम बात को बड़ा बना देते हैं तो हम बात को देखकर ही डर कर हार जाते हैं। सारा मैग्नीफाइंग ग्लास यहां पर है, यहां पर है। तो संकल्प से सिद्धि। अब अगर कोई भी बात आए और हमने कहा कितनी बड़ी बात, तो उसी टाइम वो 50 से 60 हो जाएगी।
फिर हमने कहा इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, घर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। बोलते 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 हमारा मन उस बात को बहुत बड़ा कर देता है। परमात्मा कहते हैं जैसे कोई बात आए सबसे पहले चीज कहो बस एक छोटी सी बात है। सामने वाला कहता है ये छोटी सी बात है ना, हाँ छोटी सी बात है। और जैसे ही उसको छोटी सी बात कहेंगे तो कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, हम पावरफुल हो जाएंगे। फर्स्ट थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट थॉट, तो अगर आपको घर से फोन भी आए ना, क्योंकि आपने उनको भी स्टेबल करना है, तो घर से फोन आएगा, वो आपको कहेंगे पता है क्या हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, आप बोलो बस छोटी सी बात है, ये तो बहुत इजी क्रॉस हो जाएगी। सामने वाला कहेगा आपको क्या पता, आप थोड़ी, छोटी सी बात है, ये बिल्कुल इजी क्रॉस हो जाएगी। बातों को हमेशा छोटा करना है। जब हम बात को छोटा बोलते हैं तो बात छोटी, हम पावरफुल। जब हम कहते हैं क्राइसिस है, क्राइसिस कुछ नहीं होता, क्राइसिस यहां डिसाइड होता है, क्राइसिस यहां डिसाइड होता है। हम उसको क्राइसिस बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं, या जस्ट अ सीन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे